डायनेमिक नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसके हमें कुछ आर्टिकल पढ़ने होंगे। 5.3 एक्सरसाइज अब हमारी स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। लेकिन हमें पहले क्या करना है, उसके आर्टिकल करने हैं। आर्टिकल समझ में आएंगे तभी आप क्वेश्चन कर सकेंगे उनके बेस पर, ठीक है। तो देखिए पहले आर्टिकल है हमारा, टू मासेस M1 और M2। हमारे पास दो मास गिवन है, M1 और M2 आर सस्पेंडेड by a light inelastic and flexible string which passes over a smooth fixed and light pulley। हमारे पास क्या का, इसने एक स्मूथ पुली है और उसके ऊपर हमने दो मास लगा दिया M1 और M2 where M1 is greater than M2। दो मास है, M1 is greater than M2, ठीक है। उसने क्या कहा, टू फाइंड द मोशन ऑफ ए सिस्टम, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड प्रेशर ऑन द पुली। उसका सब कुछ डिस्कस करना है हमें मोशन के बारे में। अब हमारे पास क्या कहा, उसने एक स्मूथ फिक्स्ड और लाइट पुली गिवन है। ये हमने एक पुली मान ली, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या की, एक स्ट्रिंग लगा दी। स्ट्रिंग ऐसे लगाएंगे, ये हमारी स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसने क्या कहा, दो मास लगा देने हमने, एक तो M1 है और एक M2 है। अब देखिए जो M1 मास है वो ज्यादा है, M2 मास है वो कम है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया, M1 मास लगा दिया। ये हमारे पास क्या है, M1। अब हमें पता है कि अगर ये मास ज्यादा है तो वही उसी साइड से हमारी जो स्ट्रिंग है वो ज्यादा डाउनवर्ड्स आएगी। अब कोई भी वेट है, अगर इस साइड वेट ज्यादा है तो उस साइड से ज्यादा हमारी लटकती है ना स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, वेट कम है, तो ये हमने थोड़ा ऊपर ले लिया। ये हमारे पास M2 मास है, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल स्ट्रिंग गिवन है। उसके बाद उसने क्या कहा है, बस यही कहा इसने, ये चीज हमारे पास गिवन है और हमें निकालना है मोशन, टेंशन और प्रेशर, सारी चीज निकालनी है यहाँ से। अब देखिए, अब हमारे पास जो स्ट्रिंग गिवन है उसकी हम टोटल लेंथ क्या मान लेते हैं, L। लेंथ इज इक्वल टू L। अब जो ये यहाँ से यहाँ तक है टोटल, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, L, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, हमारे पास L है। अब हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास x हो गई और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, y। ये तो हमने मान लिया x है और ये हमने मान लिया y है। तो जो टोटल है वो कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू L, ठीक है। हम ये मान के चलेंगे कि जो उसका एंगल है ना, जो हमारी पुली है वो बहुत छोटे साइज की है। अगर हमारी पुली ज़्यादा साइज की हो जाएगी, मान लीजिए ऐसे है, तो जो स्ट्रिंग है ना वो यहाँ से यहाँ तक तो है ही, लेकिन ये वाली चीज में ज्यादा आ जाएगी। आपको पता है कि अगर मान लो अगर हम यहाँ से यहाँ तक ले तो ये वाला डिस्टेंस तो कम आएगा, लेकिन ये वाला डिस्टेंस ज्यादा आ जाएगा क्योंकि वो कर्व में है, ठीक है। तो हमने ना अपनी जो पुली है वो इतनी स्मॉल माननी है कि जो ये डिफरेंस है और जो ये डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला नियरली इक्वल टू इस डिस्टेंस के ही है। अब इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो यहाँ से यहाँ तक है वैसे तो, ठीक है, लेकिन हमने क्या मान लिया, नियरली इक्वल टू इसके ही है, अप्रोक्सीमेट माना हमने, ठीक है। तो हमने वो पोर्शन तो x मान लिया यहाँ से यहाँ तक और ये वाला y माना है। हमने ऐसे ही पुली ली है जिसका एंगल क्या हो, कम हो, मतलब कि जो पुली है उसकी रेडियस क्या होनी चाहिए, मिनिमम। अब उसके बाद देखिए हमारे पास ये कंडीशन आ गई, हम क्या कर देंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन। हमें क्या निकालना है, मोशन, प्रेशर, सब कुछ। तो हम देखिए डेरिवेटिव करके देखते हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो यहाँ से आ जाएंगी। अब जो लेंथ है ना हमारी स्ट्रिंग की वो फिक्स है, ठीक है। देखिए अगर मैं वेट को थोड़ा सा और बढ़ा दूँ तो ये नीचे आ जाएगा और ये वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा। मेन चीज क्या वेरी होगी, एक्स और वाई। क्या पता अगर मैंने वेट को ज्यादा इंक्रीज कर दिया तो ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा, उतना ही ये ऊपर चला जाएगा, या फिर अगर मैंने इसको बढ़ा दिया तो ये पोर्शन नीचे आ जाएगा, ये वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा। तो सिर्फ क्या वेरी करेंगे, एक्स और वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन टोटल लेंथ तो वही रहेगी ना, ठीक है। अगर एक साइड इंक्रीज हो रही है तो दूसरे टाइम तो डिक्रीज ही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही है हमारे पास, जब हम इनका डेरिवेटिव करेंगे तो x और y ही वेरी करेंगे, l हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो इनका डेरिवेटिव करते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कर देते हैं, dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी, और इधर हो जाएगा 0 क्योंकि जो टोटल लेंथ है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारी कांस्टेंट है। इसने खुद ही कहा है कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो इन इलास्टिक है, एक्सटेंसिबल नहीं है, ठीक है।
अगर वो एक्सटेंसिबल नहीं है तो इसका मतलब जो उसकी टोटल लेंथ है वो फिक्स है, वो ना तो एक्सटेंशन हो रही है उसके अंदर ना ही कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। और यहाँ से मैं इसका अगर दूसरी बार और डेरिवेटिव कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वेयर एक्स वाई डी टी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से देखिए इस इक्वेशन से डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई बाई डी टी। और इसी तरह यहाँ से डी डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी ये इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। मतलब कि जो हमारी वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है वो सेम रह रहा है लेकिन सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में है। हमें पता है कि अगर मैं एक की वेलोसिटी इधर से इंक्रीज करूंगी तो दूसरे वाले की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीज होने का मतलब पता है क्या है, यहाँ पर सिर्फ साइन में चेंज आएगा, उतनी ही रहेगी हमारे पास। अगर मैं इसको नीचे लेके आ रही हूँ तो ये ऊपर जाएगा, और हमें ये भी पता है कि जितना हम नीचे लेके आएंगे उतना ये ऊपर जाना चाहिए, टोटल लेंथ तो उतनी है ना हमारे पास। तो यहाँ पर इसके अंदर वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड में सिर्फ किस में चेंज आ रहा है, साइन में। और साइन में क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर एक अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, इसकी वजह से ये हमें पता चल गया कि इसका मोशन कैसा है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकालना है, प्रेशर निकालना है। देखते हैं अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो ये वाला मास है ये कहाँ पर आ रहा है हमारा, डाउनवर्ड्स, क्योंकि जो m1 है, m1 मास है वो क्या था, ग्रेटर देन m2। इसका मतलब ये वाला पोर्शन हमारा किस साइड जा रहा है, डाउनवर्ड। ठीक है, और ये वाला पोर्शन अपवर्ड जाएगा, क्योंकि अगर ये नीचे आएगा तो ये वाला पोर्शन ऊपर ही जाएगा। इसका मतलब हमें क्या लगाने पड़ेंगे, दोनों फॉर्मूले। हमने पता है कि अगर बॉडी डाउनवर्ड जाती है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अगर हमारी बॉडी अपवर्ड आती है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, हमने मान लिया कि जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, f। और अभी हमने पढ़ लिया कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू थी वो सेम थी, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आ रहा था। ठीक है, और अभी यहाँ से ये पता चल गया कि अगर एक्सेलरेशन सेम है तो टेंशन भी सेम रहेगी। इसका मतलब जितनी टेंशन इस वाली स्ट्रिंग में है ना यहाँ पर, उतनी ही टेंशन इस वाली स्ट्रिंग में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन हमने T मान ली और यहाँ पर भी टेंशन T। अगर आप चाहो तो फोर्स मान सकते हो, R मानते थे ना जैसे हम, तो यहाँ पर टेंशन मान लेते हैं यूजुअली स्ट्रिंग में, वो कोई फर्क नहीं है, आप R भी मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस वाले पोर्शन में हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि जब हमारी बॉडी है वो डाउनवर्ड आ रही है, बॉडी अगर डाउनवर्ड आ रही है तो फॉर्मूला कौन सा लगता है हमारे पास, R माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला था। तो देखिए अब हमारे पास R की जगह तो हमने T लिख रखा है, वो आप R भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। माइनस मास देखिए कितना है यहाँ पर, m1 है ना, तो यहाँ पर m1 लिख देंगे, और G इज इक्वल टू मास m1 है और एक्सेलरेशन हमने मान लिया f। ठीक है, एक्सेलरेशन भी सेम है दोनों में, सिर्फ किसका चेंज था, डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन तो हमारी इसके अकॉर्डिंग चेंज अपने आप ही हो जाती है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब देखते हैं इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में हमारी बॉडी अपवर्ड्स आ रही है, अपवर्ड्स आएगी तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, एम जी माइनस आर, मतलब कि एम जी माइनस आर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, मास की वैल्यू कितनी है, m2। इस वाले पोर्शन में देख रहे हैं ना, तो मास कितना है, m2, g माइनस टेंशन t इज इक्वल टू मास है m2 और एक्सेलरेशन है f। ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला आ गया। अब हमारी मर्जी है, हम यहाँ से एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं और t की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम दोनों को सोल्व करते हैं और बारी बारी से एक बार t की वैल्यू निकाल देंगे और एक बार f की। t की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसके अंदर पुट कर देंगे, f की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए t की वैल्यू क्या आएगी, m1g प्लस m1f। तो यहाँ पर पुट कर देती हूँ मैं, माइनस m1g प्लस m1f इज इक्वल टू m2f हो गया। ठीक है, f वाली टर्म एक साइड कर लेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से m2g माइनस m1g और यहाँ पर है माइनस m1f इज इक्वल टू m2f। ये हो गया, इसको हम इधर ले आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं इज इक्वल टू में लिया इसको, f कॉमन ले लेते हैं, इधर से g कॉमन आ जाएगा, m2 माइनस m1 g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू f। ठीक है, f की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो f की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास,
m2 माइनस m1 और बाय m1 प्लस m2, ठीक है, और साथ में है g। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते थे, तो यहाँ से t की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। f की वैल्यू आप पुट कर दीजिए एक में, दूसरे में से t की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए पुट करने से क्या आंसर आएगा, किसी वैल्यू में पुट कर लीजिए, चाहे आप सेकंड में या चाहे फर्स्ट में। मैं फर्स्ट में पुट कर देती हूँ। देखिए f की वैल्यू ही पुट करनी है हमें, t माइनस m1g इज इक्वल टू m1 और m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 और इंटू g है, ठीक है। ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, m1g प्लस m1g। देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, m1 प्लस m2, यहाँ पर आ जाएगा m1 m2 माइनस m1 और g बाहर कॉमन ले लेंगे हम, प्लस m1 और m1 प्लस m2, ठीक है। इस पूरे के साथ क्या है, g, क्योंकि g दोनों में ना, तो हमने कॉमन ले लिया। बस इसको सॉल्व करना है, वो हमने देखिए क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, g तो है m1 m2, ठीक है। यहाँ पर प्लस का है m1 m2 माइनस m1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर और प्लस m1 m2 और डिवाइड m1 प्लस m2। तो यहाँ से हमारे पास कैंसिल करने के बाद क्या बचा, ये कैंसिल हो गया, 2m1 m2 आ गया ना यहाँ से, तो 2m1 m2 और बाय m1 प्लस m2 और इंटू g। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, t की। टेंशन निकाला था ना हमने, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ t। तो इस तरह से हम टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो जैसे भी वो पूछेगा हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करने हैं। आपको m1 m2 दिए होगा क्वेश्चन में, g की वैल्यू हम यूनिट के अकॉर्डिंग देख लेंगे क्या लगानी है हमें, ठीक है। उसके बाद इसकी एक करोलरी हो रहा है, देखिए क्या कहा इसने। देखिए करोलरी क्या है हमारी, फर्स्ट, द प्रेशर ऑन द पुली इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ द वेट्स। प्रेशर ऑन पुली और क्या उसमें, प्रेशर देखिए क्या है, प्रेशर को हम कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास पुली थी ना, उसके ऊपर टोटल प्रेशर कितना लग रहा था। जो हमारी एक साइड थी उस पर भी टेंशन कितनी थी, T, और जो सेकंड साइड थी उस पर भी टेंशन कितनी थी, T। तो जो टोटल प्रेशर है ना वो कितना हो गया, 2T, ठीक है। टोटल प्रेशर देखना हमें तो डबल हो जाएगा उसका, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में है। अगर वो मान लीजिए देखो अगर ये पैरेलल है तो हमेशा 2T हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग देखना हमें पैरेलल है या नहीं है। जैसे कि हम नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे ना, उसमें क्या होगा, जो हमारे पास एक वेट है वो हॉरिजॉन्टल पे है और जो दूसरा वेट है वो वर्टिकल पे है। तो उसमें एक हॉरिजॉन्टल पे और एक वर्टिकल पे होने की वजह से एक टेंशन ऐसे आएगी और एक टेंशन ऐसे आएगी, तो वो दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगी। उसमें हम 2T नहीं लिख सकते। यहाँ पर हमारे पास पैरेलल में है, पैरेलल में एडिशन हो जाएगा उनका, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल प्रेशर है वो कितना आ गया, 2T। और 2T का मतलब जो हमारी टेंशन अभी आई थी ना, कितना आया था हमारे पास, 2m1 m2 और बाय m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल प्रेशर ऑन द पुली, ठीक है। जी भी था, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो उसने क्या कहा है, करोलरी में है हमारे पास, द प्रेशर ऑन द पुली इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ द वेट्स। मतलब कि हमें ये दिखाना है कि जो प्रेशर होगा ना पुली पर, प्रेशर कितना है, 2T। जो 2T है इज ऑलवेज क्या होना चाहिए, लेस देन, दिस शुड बी लेस देन सम ऑफ वेट्स, दोनों वेट का सम, ठीक है। दोनों वेट कितने हैं, m1 और प्लस m2 और इंटू g, ठीक है। ये तो मास होता है, अगर मास की मैं g से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो वेट हो जाता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, वेट की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये वेट की वैल्यू आ गई, तो हम देखते हैं कि क्या इससे ये रिलेशन निकल के आ सकता है। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कि ग्रेटर देन 0 आएगा या लेस देन 0 आएगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी बुक में जैसे करके मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो जाए, ठीक है। तो m1 प्लस m2 इंटू g और माइनस 2T, इसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी, m1 प्लस m2 इंटू g और माइनस 2T की वैल्यू ये है हमारे पास 4m1 m2 और बाय m1 प्लस m2 इंटू g है, ये वैल्यू है। जी तो आप बाहर ले लीजिए, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और माइनस
फॉर m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, ये वैल्यू किसकी इक्वल आती है? अगर आप होल स्क्वायर ओपन करोगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और -4 है, तो आप होल स्क्वायर ओपन कर लेना, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और बाय m1 प्लस m2 है और साथ में क्या है g। अब देखिए ये हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी है, होल स्क्वायर कभी भी ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या है हमारे पास? पॉजिटिव, क्योंकि मास है, मास हमेशा कैसे होते हैं? इसने कुछ ना कुछ वैल्यूज दिया है ना हमें, तो मास m1 भी और m2 भी दोनों ग्रेटर देन 0 है, g की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है, तो ये जो पूरी वैल्यू है ये क्या हो गई हमारे पास? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2 g इज ग्रेटर देन 2t। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, यहाँ से यही इक्वल आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट करोलरी क्या है हमारे पास? द टेंशन इन द स्ट्रिंग। नेक्स्ट करोलरी क्या है हमारी? देखिए द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू द वेट विच इज द हार्मोनिक मीन ऑफ द टू वेट्स। हमें क्या दिखाना है कि जो टेंशन है ना वो हार्मोनिक मीन के इक्वल आनी चाहिए। हार्मोनिक मीन बता देती हूँ मैं पहले क्या होता है। सिंपल मीन क्या होता है हमारे पास? मीन इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, ऐसे निकालते हैं मीन, दो वैल्यूज का निकालना हो तो। हार्मोनिक मीन देखिए क्या होता है? हार्मोनिक मीन हमें क्या करना है? इनका रेसिप्रोकल करके उनका मीन निकालना है, और वो क्या आएगा? हार्मोनिक मीन का भी रेसिप्रोकल आएगा। बात देख लीजिए, 1/x1 1/x2 और बाय 2, ये हमारा हार्मोनिक मीन नहीं आया, ये उसका रेसिप्रोकल करेंगे ना तो हार्मोनिक मीन आएगा, मतलब कि इसकी भी पावर क्या आएगी? -1। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये हमारा हार्मोनिक मीन होता है। अब देखिए उसने क्या कहा कि टेंशन है ना वो किसके इक्वल आनी चाहिए? हार्मोनिक मीन के। हार्मोनिक मीन, तो देखिए हार्मोनिक मीन किसका निकालना हमें? वेट्स का। तो हार्मोनिक मीन पहले मैं वेट्स का निकालने के लिए क्या करेंगे? हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए क्या वैल्यू आएगी? 1/m1g, पहला मास यही आएगा, और सेकंड वेट क्या आएगा हमारे पास? m2g, और बाय 2 करना है, फिर उसका रेसिप्रोकल करना है हमें। ठीक है, ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? t के, और t की वैल्यू क्या थी? 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2, इसके इक्वल आनी चाहिए वैल्यू, और साथ में g है। ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या आएगा। नीचे देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? m1 m2 g, यहाँ पर हमारे पास m1 आ जाएगा, m2 प्लस m1 और बाय में 2 है। ठीक है, देखिए अब क्या वैल्यू आएगी? -1, इस पूरे की पावर है। अब ये तो 2 यहाँ डिवाइड में था तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी m2 प्लस m1 और बाय 2m1 m2 और इंटू जी, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2m1 m2 g बाय m1 प्लस m2। ध्यान से देखिए क्या यही वैल्यू थी? देखिए यही है ना, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि जो हार्मोनिक मीन है ना वो इसके इक्वल ही होता है। ठीक है, तो आप ऐसे कर लेना, आपकी बुक में थोड़ा अलग तरीके से किया हुआ है, उससे आपको समझ में भी नहीं आएगा। ये तरीका बहुत ईजी है, सिर्फ आपको हार्मोनिक मीन निकाल के दिखा देना है, वो ऑटोमेटिकली टी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं आपको, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? मासेस ऑफ 450 ग्राम्स और 550 ग्राम्स, दो मास गिवन हमें, m1 है 450 और m2 है 550 ग्राम में गिवन है हमें, ये भी ध्यान रखना यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा? आर कनेक्टेड बाय ए थ्रेड पासिंग ओवर ए लाइट पुली। जब भी आपको ऐसे दिख जाएगा कि वो पुली के ऊपर बात कर रहा है तो आप समझ लेना 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ फार डू दे मूव इन द फर्स्ट 3 सेकेंड, टाइम भी गिवन है कितना? t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। उसने क्या पूछा है? हाउ फार इट मूव। हाउ फार का मतलब क्या हुआ? उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 3 सेंटीमीटर में, मतलब कि हमें s की वैल्यू पूछी है, डिस्टेंस वही होता है ना s। और उसने क्या कहा? व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, t भी निकालना है, t टेंशन। ठीक है, अब देखिए हम क्या क्या निकाल सकते हैं यहाँ से। हमारे पास m1 और m2 है,
हमारे पास फॉर्मूला किस किस का है, एक्सेलरेशन का भी है, एफ था ना जो, एफ का, और हम टेंशन भी निकाल सकते हैं। तो पहले तो टेंशन ही निकाल देते हैं, उसने टेंशन पूछा ना। तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2m1 m2 और बाय m1 प्लस m2 और इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, m1 m2 की वैल्यूज हैं, आप यहाँ पर रख देना 2 450 प्लस 550 और बाय इंटू है यहाँ पर, और बाय 450 प्लस 550। ठीक है, और इंटू जी। जी की वैल्यू देखें यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, ग्राम है ना, ग्राम का मतलब क्या हो गया, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में जो हमारा जी है वो क्या होता है, 980, ये ध्यान रखना। ठीक है, पॉन्डल्स में होता तो 32 रख देते हैं, अगर हमारे पास मीटर में होता तो 9.8 रख देते हैं। यहाँ पर किस में है, ग्राम में है, तो 980 रखना है। इसको सॉल्व कर देना टी, और क्योंकि अभी अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सीजीएस यूनिट लग रही है, तो सीजीएस यूनिट में जो हमारे पास टी है, टी का मतलब फोर्स, फोर्स की क्या वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास, डाइन। ठीक है, तो इसका आंसर ही आ जाएगा, आप सोल्व कर लेना इसको, न्यूमेरिकल है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसने क्या कहा है, टी निकालिए, सॉरी टी तो गिवन है, एस निकालिए। ठीक है, एस निकालने के लिए देखिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, पहले हम एक्सेलरेशन और निकाल सकते हैं यहाँ से। एक्सेलरेशन का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, एफ m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 और इंटू जी। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं m1 में से m2 को माइनस करूंगी ना, तो हमारे पास माइनस वैल्यू आएगी, क्योंकि जो हमने आर्टिकल किया था उसमें क्या था, m1 शुड बी ग्रेटर देन m2, ये वैल्यू थी ना। तो ये भी चीज हमारे लिए बहुत मायने रखती है, ऐसा नहीं है ना कि उसने स्टेटमेंट में वैसे ही दे दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो हमारे पास जो यहाँ पर m2 है ये तो ये होगा, और जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ये हमारी m2 हो गई, सेकंड वाली m1 हो गई। अब हमारे पास ये फॉर्मूला लग जाएगा। इस फॉर्मूले में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करनी है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन में चेंज आता है ना, तो यहाँ पर हमारे पास ये इसका आंसर तो सेम ही आएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, 550 माइनस 450। इसलिए हमने पहले जानबूझकर m1 m2 रखा था, ताकि आपको क्वेश्चन करते हुए ये पता चल जाए कि मेरी कहाँ पर मिस्टेक हो सकती है आगे। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया, और नीचे हमारे पास एडिशन हो जाएगी, और इनटू में जी है, जी का मतलब 980। ठीक है, ये वैल्यू रख देंगे, ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे 1000 आ जाएगा, और साथ में 980 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 98। और क्योंकि एक्सेलरेशन है और यूनिट किसकी है, सीजीएस की, तो यूनिट क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। निकालना हमें एस है, एस के लिए हम निकाल सकते हैं, एस फॉर्मूला है ना हमारे पास, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास टाइम भी तो गिवन है, टाइम का भी तो यूज करना है ना हमें। मेन बात आ गई u पे, u की क्या वैल्यू होगी, जब स्टार्टिंग में उसने वेट दी है ना, वेट लगाने से पहले जो हमारी पुली थी वो रेस्ट में ही थी। ठीक है, वेट लगाने के बाद ही उसमें क्या आया, मोशन, मोशन आया, तभी उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई होगी। तो जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी है u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। पहले उसके अंदर कोई मोशन नहीं था, जब हमने वेट लगाया तब उसके अंदर मोशन आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, u की जगह 0, तो फर्स्ट क्वांटिटी 0 हो जाएगी, 1/2। a का मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन है, कहीं पर वो f लिख देता है, कहीं पर a, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू 98 आ गई है, और t का स्क्वायर मतलब कि कितना था, t हमारे पास 3, तो 9 हो जाएगा। आप इसको कैंसिल कर देना, s की वैल्यू आ जाएगी, और हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लिखना, मैं हर बार लिखती हूँ, डाइन है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और यहाँ पर हमारे पास सेंटीमीटर है। ये आप यूनिट जरूर लिखना, आपके मार्क्स अदरवाइज कट जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है। आपको पुली दिखते ही पता चल जाएगा कि कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 5.3 का। ठीक है, तो यहाँ से आप और क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी के जो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी, आप जितने क्वेश्चन हो उसके ट्राई कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पहले आर्टिकल करेंगे, जो सेकंड आर्टिकल है उसमें हमारा एक वेट हॉरिजेंटल पे होगा और एक वर्टिकल पे होगा, तो जो दोनों टेंशन है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो पहले हम आर्टिकल करेंगे, फिर उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। आज आप इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन हो उसके ट्राई कर लेना, एग्जांपल्स कर लेना, ये मैंने आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।